पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी मिशन बंगाल विजय के मोड में है। आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का अनूठे ढंग से विरोध किया। ममता बनर्जी कार की सवारी छोड़कर स्कूटर से दफ्तर पहुंची। इस दौरान हेलमेट पहनी ममता बनर्जी मुंह पर मास्क लगाए नजर आई, गले में एक पट्टा लटकाया था। वहीं जेपी नड्डा ने 294 वैन को हरी झंडी दिखाई, जो बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और करीब 2 करोड़ लोगों से सुझाव लेंगी। जेपी नड्डा ने कहा कि हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएंगी ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें। बंगाल में एलईडी रथ वर्सेस ई स्कूटी। ममता बनर्जी की पेट्रोल पॉलिटिक्स। अब की बार सुनहरा बंगाल। आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के एलईडी रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी स्कूटी की सवारी कर रही हैं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां फुल एक्शन में है। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। ऐसे में दोनों पार्टियां कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोखो सोनार बांग्ला कैंपेन की जानकारी बीजेपी पहले ही दे चुकी थी, लेकिन जेपी नड्डा के बंगाल पहुंचते ही अचानक ममता बनर्जी कार की सवारी छोड़ स्कूटी से सचिवालय के लिए निकल पड़ी। स्कूटी बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम चला रहे थे और सीएम ममता उनके पीछे बैठी थी। स्कूटी साधारण नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाली ई स्कूटी है। ममता बनर्जी ने गले में महंगाई का पोस्टर लटकाए रखा। सचिवालय पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया। আমরা এখনো বলি নোটবন্দি, কোভিড, এলপিজি গ্যাসের দাম, পেট্রোল, ডিজেল, কৃষকদের ড্রাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদি সরকারের এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে। বিএসএনএল থেকে শুরু করে কোল ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে রেল থেকে শুরু করে ব্যাংক থেকে শুরু করে এলআইসি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एलईडी वैन को झंडा दिखाकर रवाना किया। 294 वैन बंगाल के 294 विधानसभा इलाके में जाएगी और लोगों के सुझाव लेंगे। 20 मार्च तक कैंपेन चलाया जाएगा। सुझाव के आधार पर बीजेपी बंगाल का मैनिफेस्टो तैयार करेगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कट मनी और तोलाबाजी से बचने का सुझाव देने की अपील की। चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है, उनका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो सकता है, उनको नौकरियों में समावेश कैसे किया जा सकता है, उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती है। 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में। 1000 करोड़ रुपए सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी है। बीजेपी कभी टीएमसी को तोलाबाज कहती है तो टीएमसी बीजेपी को दंगाबाज और धंधाबाज बताती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तक दोनों की जुबान पर कितना कंट्रोल रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी सरकार पर हमला सामने आया है। एआईएमएम को रैली की इजाजत नहीं मिल रही। रैली रोकने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर हो, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का कि चुनाव आयोग बंगाल में अधिकारियों का ट्रांसफर करे, क्योंकि एआईएमआईएम को रैली की इजाजत नहीं मिल रही है। हमारी रैली को रोकने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग उन अधिकारियों का ट्रांसफर करे। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है।
दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता अभी मेरी पार्टी का? पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, पहले तो ये इल्जाम कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी लगाती थी कि वहां 144 नहीं है, ये कोई बंगाल कोई दूसरा देश थोड़ना है कि वहां पर रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब ओवैसी का भी साथ ये कहना क्योंकि उनकी रैली को भी इजाजत नहीं दी गई है। कैसा इसका इम्पैक्ट है, क्या इसकी खबर है? देखिए सचिन, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी को आज कोलकाता के दौरे पर आना था। कोलकाता के पोर्ट इलाके मेटिया ब्रूज में आज बंगाल एमआईएम की मीटिंग होनी थी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिला चुके हैं और उनके साथ बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए आज 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का ये कार्यक्रम था। उनको 2 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस की ओर से इस प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को रद्द किया गया और असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। तो सही मायनों में वो सवाल उठाते हुए कि बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज है, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस या फिर बीजेपी, उनको पुलिस अनुमति दे रही है। बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है वो भी पूरे राज्य भर में हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो क्यों एमआईएम को रोका जा रहा है? हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अभी तक जो है मुस्लिम वोट बैंक जो तृणमूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है 30% जो है यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है। ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो उनका कंसोलिडेटेड वोट बैंक है वो बट जाए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान के बाद कई ऐसे फॉलोअर्स अब्बास सिद्दीकी के जो ये कह रहे थे कि वो अब्बास सिद्दीकी का जो नया फ्रंट लॉन्च किया है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और एमआईएम को वो सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं ये डर है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है 30% मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए शायद एमआईएम को यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई उनकी सभा को करने। कहीं ना कहीं अब निशाना तो है असदुद्दीन ओवैसी ने साधा ही है कि इसमें ममता बनर्जी, ये बंगाल जो है कहीं कहीं दूसरी जगह थोड़ना है कि यहाँ पर एंट्री नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.